Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare इस्कॉन प्रचार केंद्र धर्मपुर पिंजौर में हर साल की तरह इस बार भी भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इस्कॉन प्रचार केंद्र धर्मपुर के सदस्य राम नेत्रदास व महायोगेश्वरी देवी दासी ने बताया कि सोमवार को प्रातः 8 बजे श्री कृष्ण कथा, 9 बजे फूल बंगला एवं श्रृंगार दर्शन, दोपहर 12 बजे कृष्ण कला क्षेत्र प्रतियोगिताएं, सायं 6:30 बजे गौर आरती, सायं 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात्रि 10 बजे हरिनाम संकीर्तन, अभिषेक, दीपदान, रात्रि 11:30 बजे श्री श्री राधा कृष्ण महाअभिषेक व मध्य रात्रि 12 बजे महाआरती की जाएगी। इस भव्य महोत्सव में बच्चों से लेकर युवाओं तक भक्तों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक और वैदिक प्रस्तुतियां शामिल होंगी, जिसमें 501 भोग, लड्डू गोपाल झूला, बच्चों के लिए खेल और गतिविधियां, सुंदर मंत्र मुग्ध करने वाले राधा कृष्ण दर्शन, मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन, वैदिक शास्त्र पर आधारित नाटक नाटिकाएं शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में पूरी तरह से कोविड-19 से बचाव के हिदायतों का पालन किया जाएगा और कहा कि यह महोत्सव मंगलवार को भी चलता रहेगा, क्योंकि मंगलवार को नंद उत्सव मनाया जाता है और इस बार इसी दिन इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की 125वीं वर्षगांठ भी है, जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। दोनों दिन भव्य प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। इस्कॉन प्रचार केंद्र धर्मपुर ने सभी क्षेत्रवासियों को इस कार्यक्रम व श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित किया है। मैं राम नेत्रदास जी, हम यहाँ पे हरे कृष्ण प्रचार केंद्र इस्कॉन पिंजौर धर्मपुर से पिछले सालों की तरह भी हम जन्माष्टमी धूमधाम से बना रहे हैं और ये 30 अगस्त सोमवार को सुबह 4:30 बजे से हम शुरू हो जाएंगे। 5 बजे मंगला आरती होगी, फिर तुलसी आरती होगी, फिर दर्शन आरती होगी। 8 बजे कृष्ण पर भव्य कथा होगी सुबह 8 बजे और उसके बाद फिर 11 बजे से
कीर्तन मंडलियाँ अलग अलग आएंगी और वो अपने कीर्तन करेंगी। ऐसा शाम को 4-5 बजे तक चलेगा। बीच में 2 घंटे की बच्चों की प्रेजेंटेशंस भी हैं और फिर शाम को 6 बजे से लेके आगे ये कीर्तन मंडलियाँ भी करती रहेंगी। 6:30 बजे स्पेसिफिकली गौर आरती होगी और उसके बाद से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताएं होंगी बच्चों की। हमारे यूथ विंग के हैं, आईवेव गर्ल्स हैं, भक्त प्रहलाद स्कूल के बच्चे हैं, वो करेंगे। शाम को 10 बजे से महाअभिषेक कीर्तन, भक्त लोग आएंगे, यमुना जल से भगवान को स्नान भी कराएंगे। कुछ लोग दूध से कराएंगे, कुछ लोग अलग अलग पंचामृत स्नान कराएंगे और फिर इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन चलता रहेगा। और साथ साथ में फिर रात को 11:30 बजे मेन अभिषेक शुरू होगा भगवान श्री राधा कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म 12 बजे रात को हुआ था और वो स्पेशल अभिषेक तो इस्कॉन की खासियत है, वो सब देखने आएंगे। और फिर सुबह से ही 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से प्रसाद वितरण चालू हो जाएगा। स्टॉल्स लगेंगे, लोग आनंदित होकर कीर्तन करते रहेंगे। सिर्फ इसी दिन नहीं, अगले दिन भी नंदोत्सव पे भी, वो हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का भी जन्म दिवस है। उस दिन इस पर वो 125 साल के होंगे। नंदोत्सव के साथ साथ उनका भी अभिषेक किया जाएगा। स्पेशल 125 तीर्थों से जल लाया गया है, वो जल से अभिषेक होगा और साथ में सबके लिए बहुत बड़ा फीस्ट होगा। और इस प्रकार से हम कुछ कोशिश कर रहे हैं लोगों को कृष्ण भावना के बारे में बताने की, और ये भी कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से जन्माष्टमी को कृष्ण भावनामृत से कैसे ओतस्रोत्र होकर कैसे ये जन्माष्टमी बनानी चाहिए। कई वरिष्ठ लोग भी इसमें आएंगे, पिंजौर के कई जो वरिष्ठ हैं, चाहे वो संतराम जी हैं, चाहे वो लतिका जी हैं, कई लोगों ने आने का वादा किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी और सब लोगों को भी, सब वरिष्ठ हैं, भक्त तो सभी वरिष्ठ हैं, लेकिन सब जीवन शैलियों से लोग आएँ और इसका लाभ उठाएं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो स्त्रियां हों, चाहे वो कुछ अपाहिज हों, सब आमंत्रित हैं। किसी भी प्रकार से सब भगवान के अंश ही हैं, इसलिए हम ये आग्रह करेंगे कि सब के सब आएँ और इस महोत्सव का बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा, मेरा नाम महायोगेश्वरी देवीदासी है। मैं इस्कॉन संस्था की एक सदस्य हूँ जो कि भक्ति मार्ग को प्रयास कर रही हूँ फॉलो करने का। हमारे पथ प्रदर्शक गुरु श्रील प्रभुपाद और अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद के निर्देशन में इस्कॉन संस्था के अंदर हम प्रचार कार्य को देख रहे हैं यहाँ पर धर्मपुर पिंजौर में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से कल यहाँ पर मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम खास ध्यान यहाँ पर रख रहे हैं कोविड के चलते हुए किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करवानी है। हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का प्रयोग करने के लिए लोगों को बताया जा रहा है बार बार कि उसका ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें। और ख़ास ही श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना सन 1966 में, आज से तकरीबन 50 वर्ष पूर्व की थी, श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज पूरे विश्व में इस्कॉन के 650 से अधिक केंद्र पूरे विश्व में खुल चुके हैं जो कि कृष्ण भक्ति का सांस्कृतिक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में केवल 40 रुपये के साथ भारतवर्ष को छोड़कर इन कृष्ण भक्ति का प्रचार पाश्चात्य देशों में करने के लिए गए और श्रील प्रभुपाद ने पूरे अथक प्रयास से अपने गुरु के वचनों को पूर्ण करते हुए 1 साल के अथक प्रयास के बाद 1966 में पहला इस्कॉन का एक विश्व में केंद्र खोला अमेरिका में। श्रील प्रभुपाद 1965 में भारत छोड़कर यहाँ से गए थे और 1966 में केवल 1 वर्ष के अंतराल में ही उन्होंने इस्कॉन का पहला मंदिर जो था उसकी स्थापना की, उसको खोला। और उसके बाद 11 वर्ष तक लगातार प्रभुपाद अथक प्रयास करते रहे, जिसमें कि प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में कुछ मंदिर भारत में और बाकी विश्व में 108 मंदिरों का निर्माण किया। 70 साल की आयु में श्रील प्रभुपाद, जबकि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को रिटायरमेंट लेकर भगवान के धाम या वृंदावन में या अपना जीवन जो है सफलता से आराम से व्यतीत करना चाहता है, उस समय पर इस व्यक्ति ने, श्रील प्रभुपाद ने, हम जीवात्माओं के ऊपर करुणा करते हुए, हमारा उद्धार उसके बारे में सोचते हुए अपने शरीर का सुख उसको त्याग कर ये इतना बड़ा कदम उठाया। वो जो 40 रुपये लेकर श्रील प्रभुपाद बाहर गए थे, वही 40 रुपये लेकर श्रील प्रभुपाद जब केंद्र खोलने के बाद बाहर वापस भारत में आए तो वही 40 रुपये लेकर प्रभुपाद वापस आए। वहाँ पर 1 रुपया भी उसमें उन्होंने नहीं खर्च किया। तो किस प्रकार से भगवान की कृपा उनके साथ रही कि बिना उन 40 रुपयों का प्रयोग किए भी
प्रभुपाद ने भगवान की कृपा से जो उनको भक्तों का संग प्राप्त हुआ या उनकी कृपा से जो लोग भक्ति में जुड़े, उनके सहयोग से प्रभुपाद ने 1 साल के अंदर एक कृष्ण भक्ति का मंदिर जो था, कृष्ण का एक केंद्र खड़ा कर दिया, उनका मंदिर खोल दिया। तो हम आभारी हैं शिला प्रभुपाद के और कृष्ण के कि उनकी कृपा से हम भगवान के भगवत प्रेम को, इस ज्ञान को जानकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने का प्रयास करने में लगे हैं। यदि प्रभुपाद ना होते तो हमारा कुछ नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम आभारी हैं प्रभुपाद के और आप सभी भक्तों से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया प्रयास कीजिए कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पर इस मंदिर में आने का और भगवान के दिव्य दर्शनों को, सांस्कृतिक कार्यक्रम को, अभिषेक और प्रसाद ग्रहण करने का सब भक्तों के साथ में लाभ उठाइए, आनंद उठाइए। थैंक यू। हरे कृष्ण। कितने बजे स्टार्ट होगा? ये प्रोग्राम जो है शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा। दिन में एक बार बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है 12 से 1, जिसमें कि ड्राइंग कंपटीशन है, और फिर 4 बजे पुनः कीर्तन शुरू होगा। 6:30 बजे जो है भगवान की विशाल संध्या आरती रहेगी। 7 बजे से भक्त प्रहलाद स्कूल, हमारा यहाँ पर 6 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम रहता है। एक स्कूल चलता है, मिनी स्कूल कह सकते हैं, हर संडे को। तो वो छोटे बच्चों के द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि सोलो डांस कंपटीशन जो है, और बच्चों के अलग अलग फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो हैं, कुछ नाटिकाएं हैं बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित। ये कार्यक्रम रहेगा 7 बजे से 9 से 9:30 बजे तक, और फिर उसके उपरांत भगवान का अभिषेक किया जाएगा। और भगवान के अभिषेक के साथ साथ में भक्त जो है संकीर्तन करेंगे, जो कि लड्डू गोपाल जी का अभिषेक होगा। और रात्रि 11:30 बजे भगवान श्री राधा माधव का महाअभिषेक होगा, जो कि संपन्न होगा पूर्ण 12 बजे, जब भगवान का जन्म हुआ था। और 12 बजे फिर महाआरती के साथ भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस प्रकार से संपूर्ण कार्यक्रम है।